हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, जैसा कि आप थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। तो बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि मैम डीयू के कुछ कॉलेजेस बता दीजिए एंड दिल्ली में कुछ कॉलेजेस हैं उनको बता दीजिए जिसमें मैं फॉर्म फिल कर सकूँ और एडमिशन ले सकूँ, जिसमें मेरा एडमिशन हो जाए। कम मार्क्स वाले बच्चे हैं हम और इतने मार्क्स आए हैं 40, 50, 60 और दिल्ली में मैं रहता हूँ या रहती हूँ, मुझे वहीं पे एडमिशन चाहिए, तो कोई कॉलेजेस बता दीजिए। तो आप इधर उधर मत भटको। नेक्स्ट वीडियो में आपके जो दिल्ली में बिल्कुल सारे ही कॉलेज हैं उनको बना के बता दूँगी। बट अगर आपके कम मार्क्स हैं तो डीयू के ही जो कॉलेजेस हैं उनमें आपको एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, हाँ, जो आप सुन रहे हो बिल्कुल सही सुन रहे हो कि डीयू के ही कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे आपको एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट जो नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस था वो ऑलमोस्ट मैंने उनके कॉलेजेस को कवर किया है और हर एक कॉलेज के बारे में कुछ कुछ बताऊँगी मैं। तो परेशान मत हो, बैठे रहो चुपचाप। मैं यहाँ पर जो बोल रही हूँ बस उसको सुन लो। आप फास्ट मोड पर भी लगा के सुन सकते हो, बस ये सुनना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप दिल्ली में इधर उधर के कॉलेजेस ढूंढ रहे हो तो इधर उधर के जो कॉलेजेस हैं, मतलब डीयू को छोड़ के आपके इधर उधर जो कॉलेजेस हैं, कि चाहे वो टेक्निकल के हों चाहे वो कोई और हो, तो वो कॉलेज का वीडियो अलग से मिलेगा। बट ये वीडियो मुझे बहुत सही लग रहा था। ये जो मैंने देखा तो ये जो कॉलेज की लिस्ट थी मैंने सोचा कि मुझे ये ज़रूर से बता देनी चाहिए, क्योंकि डीयू के ही क्यों इधर उधर भागना है। डीयू के ही कॉलेजेस के अंदर भाग लो आप। डीयू के ही कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ के कम कट ऑफ जाती है, मतलब कम मार्क्स वाले बच्चों को भी एडमिशन मिलता है। ज़्यादातर साउथ कैंपस वाले जो है ना कॉलेजेस, वहाँ पर मिलता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, जस्ट अ सेकेंड। यस, तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है या और कोई आपको अदर क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है या फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड दिक्कत हो रही है, अगर आप नए हो तो चैनल के जस्ट नीचे एक लिंक दी होगी टेलीग्राम की, आप वहाँ उसको ज्वाइन कर लो। मैं उसमें ऑलमोस्ट बच्चों के रिप्लाई करती रहती हूँ। इवन आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, उससे आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, वहीं पर आप मुझे ढूंढ लीजिएगा, मैं मिल जाऊँगी। पर्सनल मैसेज करेंगे आप तो मैं उसमें आपको वॉइस नोट भेजूँगी। ओके, मैं टाइप करना एक्चुअली मुझे पसंद नहीं है, तो मैं वॉइस नोट भेज के आपके जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ओके, तो चलो अभी जो यहाँ बताने वाली हूँ उसको ढंग से सुनना। जैसे कि आप सभी को पता भी होगा कि डीयू में जो कॉलेजेस हैं वो 91 टोटल कॉलेज हैं, कुछ नॉर्थ कैंपस में और कुछ साउथ कैंपस में हैं। नॉर्थ कैंपस में 13 कॉलेजेस हैं, बट यहाँ पे 17 लिख रखे हैं। तो ये डीयू की ही लिस्ट में पड़ा हुआ था, डीयू की वेबसाइट पे ऐसा कुछ पड़ा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे उसको लिख दिया है। मतलब वो 13 स्टार्टिंग में लिखा हुआ है बट टोटल 17 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा ही एडवांटेज है। जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे डॉट डॉट से कुछ बता रखा है कि बेटा जो ये डॉट लगे हुए हैं, मतलब कि जो ये कॉलेजेस हैं इनके लिए ज़्यादा मारामारी होती है। जैसे कि हमने बोला मिरांडा हाउस मतलब हिंदू कॉलेज, और जो किरोड़ीमल है वो हंसराज है, रामजस है, और जो ये श्री राम कॉलेज है कॉमर्स के लिए, बहुत बढ़िया कॉलेज है। श्री राम कॉलेज जो है कॉमर्स वाले बच्चों के लिए मैं तो ये प्रेफर करूँगी, बहुत बढ़िया कॉलेज। अगर आपके बढ़िया 150 प्लस मार्क्स है ना तो एक बार यहाँ पे ट्राई कर लेना, क्योंकि इस बार 300 का है ना, तो 300 के अंदर में शायद 150 मार्क्स वाले बच्चे भी इस बार लिए जा सकते हैं। तो एक बार देख लेना, 140 to 150 प्लस मार्क्स डीयू में पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है जनरल कैटेगरी की इस बार 300 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया। तो इनके लिए ज़्यादा मारामारी है। तो मैं एक बार कुछ चीज़ समझाने जा रही हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसे हमने बोला कि एक स्टूडेंट है ए और एक स्टूडेंट है बी। एक स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं 130 और एक स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं 131। तो जैसे 131 आए ना, तो जैसे हमने भर दिया, जैसे इसने भर दिया, दोनों ने ये कॉलेजेस भर दिए, मतलब इन कॉलेजेस को प्रेफरेंस में डाल दिया कि हमने मिरांडा पहले डालना है, हिंदू दोबारा में, और किरोड़ीमल 3rd पे, हंसराज 4th पे, एंड रामजस 5th पे, एंड श्री राम जो है वो 6th पे। ठीक है, ये आपने डाल दिया। अब अगर आप सोच रहे हो कि मैम इसमें से मुझे कौन सा मिलेगा, तो देखा जो ये 131 वाला बच्चा है उसको पहले, जैसे अब 131 है, अब ये लोग देखेंगे अगर मिरांडा कॉलेज में होगा तो 131 वाले को पहले प्रेफरेंस मिल जाएगा, मिरांडा कॉलेज में मिल जाएगा, वरना ये 5 कॉलेज देखेंगे जिसमें भी वैकेंसी होगी वो 131 वाले बच्चे को डाल दिया जाएगा। ठीक है, 131 वाला बच्चा यहाँ पर चला जाएगा, जिसमें भी जो ये 5 कॉलेजेस हैं, 5 कॉलेजेस अगर आपने प्रेफरेंस डाला है तो वहाँ पर किसी में भी आपका अगर वैकेंसी होगा तो आपको वहाँ पे तुरंत भेज दिया जाएगा। एक ये चीज़ हो गई, क्लियर है। अब हम दूसरी चीज़ पे आते हैं कि इन केस अगर 130 वाला बच्चा है, अगर उसको यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो वो बस थोड़ा सा नीचे वाले कॉलेज में चला जाएगा। ये होता है एक्चुअल में यहाँ का जो एडमिशन का प्रोसीजर होता है, मतलब यहाँ पे जो चूज़ किए जाते हैं बच्चे, बेसिकली उनका ये चीज़ होता है। ठीक है, कि अगर आपने ये चूज़ किया है, अगर इसमें नई सीट है तो आपको नीचे ऐसे ही सारे में ही है कि चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, सब में होता है कि अगर आपका वो कॉलेज में नहीं रहता है, अगर आपका सीट नहीं है तो आप थोड़ा नीचे वाले कॉलेज में चले जाते हो। ठीक है, प्लस आप एक चीज़ याद रखो कि जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर बढ़ोगे ना, तो मतलब नीचे से ऊपर, मतलब नीचे अगर आपके 100 मार्क्स हैं, मतलब हमने बोला कि 120 मार्क्स है, 120
120 समझ लो महाराजा अग्रसेन में हो जाएगा, कालिंदी में 110 हो जाएगा, श्यामलाल में 120 हो जाएगा, लक्ष्मीबाई में 130 हो जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे नंबर आप बढ़ाते चल सकते हो, ठीक है। मतलब आप यहाँ आते आते 200 तक आ सकते हो, ठीक है। मतलब आप अगर ये जो लोएस्ट जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है कॉलेज, आप उसमें क्या कर सकते हो, आप बेटा उसमें अगर कम मार्क्स है तो आप उसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, मतलब कि आप वो प्रेफरेंस में डाल सकते हो, ठीक है। मतलब अगर आपने ये कुछ प्रेफरेंस में डाले हैं तो अगर आपको ये नहीं मिला तो बेटा ये मिल जाएगा अगर इसमें होगा। देखो यहाँ पे एक जो आपका कंपटीशन है यहाँ पे कम हो गया जो वुमेन्स के लिए है। देखो इंद्रप्रस्थ कॉलेज वुमेन के लिए है, तो बेटा यहाँ तो आपका बॉयज़ का तो पूरा ख़त्म ही हो गया ना कि बॉयज़ का तो यहाँ पे कंपटीशन है ही नहीं। जो भी कंपटीशन है बेटा वो सब वुमेन्स के अंदर ही है, मतलब वुमेन में ही कंपटीशन है। तो आपको इधर उधर कोई भटकने की ज़रूरत भी नहीं है। एक बार हम तो कहते हैं यही वाला देख लो, इंद्रप्रस्थ वाला। यहाँ पे कट ऑफ भी थोड़ा सा लो जाती है, मतलब ऐसा उतना वो नहीं है कि इतनी कम जाएगी, जाती है लेकिन इतनी भी कम नहीं जाती है, देख लेना। मतलब हम अगर बोलेंगे कि 130 प्लस के अगर अप्रॉक्स में जाओ तो यहाँ पे आपके चांसेस हो सकते हैं एडमिशन होने के, ठीक है। तो वैसे ही आप एक बार देख लो, हिंदू कॉलेज है, किरोरीमल है, हंसराज है, रामजस है, श्री राम है, दौलत राम है। दौलत राम में अगर बेटा अगर बेटा आपके 150 प्लस में हैं या 130 प्लस में भी हैं तो चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि 300 को हम दिमाग में रख के बात कर रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड, यस। तो हम अगर 300 की बात करें तो 300 के अकॉर्डिंग हम बेटा यहाँ जो ये वुमेन वाला है, अगर हम श्री राम या दौलत राम की बात करें तो 300 के अकॉर्डिंग बेटा 150 या 130 प्लस होगा तो आपके यहाँ पे एडमिशन होने के चांसेस हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए अगर बच्चे इकोनॉमिक्स वाले हैं, जैसे एक बच्ची पूछ रही थी वैशाली वैष्णवी करके कुछ उसका नाम था, दिल्ली का कॉलेज पूछ रही थी, बेटा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। ये बहुत ही बेस्ट कॉलेज है, बहुत ही बेस्ट। मैं आपको ज़रूर से ये बोलूँगी, मेरे एक दोस्त यहाँ पे पढ़े हुए हैं तो एक बार देख सकते हो। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत बेस्ट कॉलेज है, बहुत सही फीस है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फीस है, कुछ भी नहीं, बहुत बढ़िया कॉलेज है और आपके कम मार्क्स में भी एडमिशन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो एक बार यहाँ पे फिल कर देना। लेडी इरविन कॉलेज है, यहाँ पे भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पे 120 कट ऑफ आपका चला जा सकता है इस बार, अप्रॉक्सली में हम बता रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली इतना चला जा सकता है। फिर हम जैसा आपको पता ही है कि गुरु तेज बहादुर है, इसको एक बार देख लेना, ये भी बढ़िया कॉलेज है। ये यहाँ पे अगर आप एडमिशन लोगे पढ़ाई बहुत बढ़िया होती है। फिर हम स्टीफन कॉलेज बोलेंगे, सत्यवती बोलेंगे। सत्यवती तो अच्छा कॉलेज है, आपकी कम यहाँ पे कट ऑफ जाती है। सत्यवती जो कॉलेज है DU का ही कॉलेज है और कम कट ऑफ जाती है। वैसे लक्ष्मीबाई की भी, और श्यामलाल, कालिंदी कॉलेज प्लस महाराज अग्रसेन कॉलेज, इन सब की बेटा कम कट ऑफ जाती है। 120 प्लस में भी आपका एडमिशन हो जाएगा यहाँ पे, एक बार देख लेना। नीचे से ऊपर बढ़ोगे बेटा कम मार्क्स से लेकर के बढ़ना, आराम से आप यहाँ पे कंफ्यूज, अगर कोई भी कंफ्यूजन होगी क्लियर हो जाएगी। आप नीचे से ऊपर बढ़ोगे ना तो अगर आप 120 से स्टार्ट करोगे 120, 130, 140, 150 ऐसे इस तरह से बढ़ना, तो उसके अकॉर्डिंग बेटा आपका यहाँ पे एडमिशन होने के चांसेस हैं। ये हो गया नॉर्थ कैंपस की बात। अगर आपकी मैं बोल रही हूँ कि दिल्ली के कॉलेजेस में अगर आपको चाहिए तो 140 भी मार्क्स हैं तो यहाँ पे आपके चांसेस हो सकते हैं, और अगर 120 मार्क्स भी हैं तो यहाँ पे बेटा चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। फॉर्म फिल कर देना। 300 के अकॉर्डिंग बता रही हूँ इस बार, इसलिए मैं आपको 120 बता रही हूँ, वरना आप सोच रहे हो कि मैम 120 तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बट इस बार अगर 300 के अकॉर्डिंग ये लोग निकालेंगे तो क्या पता पॉसिबिलिटीज़ आपको दे दें। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको एक बार खेलना है, वैसे 400-500 रुपये कपड़ों में ख़राब कर देते हो, कोई बात नहीं है, आप इसमें ख़राब कर दो, देख लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं साउथ कैंपस की। साउथ कैंपस में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, सबसे पहले आप उनके नाम देख लीजिए। एक तो लेडी श्री राम कॉलेज है, और वेंकटेश्वर है, और कमला नेहरू है, गार्गी कॉलेज है, गार्गी कॉलेज बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, शहीद भगत है, और आत्माराम सनातन है, और सनातन शर्मा कॉलेज है, प्लस मैत्री है, और दयाल सिंह है, शिवाजी है, और रामलाल आनंद है। रामलाल आनंद, अगर आपके बेटा, मैं आपको बोल रही हूँ बेटा, 40 मार्क्स वाले बच्चे को, मेरे ही दोस्त को रामलाल आनंद में लिया गया था, उसके बहुत कम मार्क्स थे तो उसने यहाँ इसमें ट्राई किया था बेटा, 400 के अंदर में था उसका, तो ले लिया गया था। तो ये मैं प्रूफ भी आपको दिखा सकती हूँ। तो बेटा अगर आपको फिल करना है तो एक बार कर सकते हो, लेकिन अगर ना हो तो भाई मुझसे कहना मत, ठीक है। मैं आपको हाँ ये गाइड जरूर कर सकती हूँ, 80% बोल सकती हूँ कि यहाँ पे चांसेस हैं, क्योंकि 40 मार्क्स में भी उसका एडमिशन यहाँ पे हुआ था। तो आप धीरे धीरे यहाँ पे देख लो। साउथ कैंपस में अगर आपके कम मार्क्स भी हैं, मतलब 50 के अबव में हैं आपके मार्क्स, तो बेटा इनमें एक बार ट्राई मार लेना, ट्राई मार के देखना। SC ST वालों का यहाँ पे एडमिशन तो कन्फर्म 50 to 70 मार्क्स होगा तो बेटा यहाँ पे ऐसे चांसेस हो सकते हैं आपके एडमिशन होने के साउथ कैंपस में। और इन केस ऐसा होता है कि अगर आपका नहीं होता है तो जैसे जनरल वाले हैं तो जनरल वालों को 100 प्लस में अगर मार्क्स होंगे तो यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। 90 प्लस में भी एक बार देख लेना, अगर होना होगा तो हो जाएगा। रामलाल में, शिवाजी, दयाल में, मैत्री में, आत्माराम, शहीद भगत, गार्गी, कमला, वेंकटेश, लेडी, इन सब में एक बार अगर आपको ट्राई करके देखना है, प्रेफरेंस में इनको डालना है तो डाल लो बेटा। अगर प्रेफरेंस में डालते हो तो मैं जरा बता रही हूँ कि कैसे आपको प्रेफरेंस
मिलता है। आपने जैसे हमने बोला कि आपके 90 मार्क्स आए हैं, तो 90 मार्क्स आए हैं तो क्या होगा, आपने इसको डाला, इसको डाला, इसको डाला, इसको डाला, अगर आपको ये 4 कॉलेज नहीं मिले तो ये अगर 4 कॉलेज नहीं मिले तो आगे आपको प्रोसीड कर दिया जाएगा, आगे प्रोसीड कर दिया जाएगा। अगर किसी में भी एक भी सीट खाली होगी तो आपको तुरंत वो कॉलेज मिल जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी होता है, सेम यहाँ पे भी होता है कि आप अगर प्रेफरेंस में ये डालते हो, अगर ये प्रेफरेंस में डालते हो कि इसमें नहीं मिला, इसमें नहीं मिला, तो बेटा आगे की ये 3 आपने अभी प्रेफरेंस है ना, तो बेटा आपको इन तीनों में अगर होगा ना, लिस्ट में अगर वैकेंसी होगी तो बेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि प्रेफरेंस में एक बार डाल देना यूनिवर्सिटीज़ और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कॉलेज फिल कर देना, ठीक है। तो ये जो बात थी ये सिर्फ डीयू के कॉलेजेस की थी। ये डीयू के जो नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस है जिसमें 91 टोटल कॉलेज हैं उनके बारे में मुझे बताना था। ये मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चे डीयू से रिलेटेड भी पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा एक लिस्ट बना करके आपको यहाँ पे दे दूँ। तो ये तो हमारे डीयू के कॉलेजेस की बात हुई, साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस। अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि दिल्ली में एक्चुअल मतलब डीयू की बात नहीं करूँगी, दिल्ली की बात करूँगी कि दिल्ली में ऑलमोस्ट कौन कौन से कॉलेजेस हैं, अगर स्टेट यूनिवर्सिटी हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सब के बारे में तो मैं आपको बता दूँगी कि कैसे कौन कौन से वहाँ पे कॉलेजेस हैं या कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको ट्राई करना चाहिए, वहाँ पे आपके एडमिशन हो सकते हैं। तो उन सारे कॉलेजेस के आपको नाम लेकर के कल आऊँगी या फिर आज रात तक ही, मैं सोचती हूँ कि आज देख रही हूँ कि अगर आज रात तक ही वीडियो अपलोड हो पाएगा तो मैं वीडियो रात तक आपको प्रोवाइड कर दूँगी जो दिल्ली के कॉलेजेस हैं उनमें, ठीक है, कि साइकोलॉजी है, लाइफ साइंसेज है और ये ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, लॉ है, इन सब से रिलेटेड कौन से दिल्ली में कॉलेजेस अच्छे हैं तो उनके बारे में आपको सब कुछ मैं क्लियर कर दूँगी, ठीक है। तो ये तो हमारे डीयू के थे कि मुझे आपको ये बताना था कि डीयू में अगर आपके कम मार्क्स में तो डीयू के कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपको एडमिशन देने के लिए एप्लीकेबल हैं, वो आपको एडमिशन दे देंगे अगर आपके कम मार्क्स हैं तब भी, ठीक है। तो चलो ध्यान रखो और इस वीडियो को ढंग से सुन लो और अगर वैल्यूएबल लगता है तो मुझे बता दीजिएगा, तब ठीक है। तो इसी तरह से मैं और वीडियोस प्रोवाइड करूंगी और अगर किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। प्लस मैं आपको ये जरूर बोलूँगी कि अगर आपके कमेंट जो यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हैं अगर उनका रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, वहाँ पर मैं सभी का रिप्लाई करती हूँ वॉइस नोट के थ्रू, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक बार देख लो कॉलेज चल रहा है, मतलब डीयू के चल रही है, इस टाइम पे काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है, आपको फॉर्म फिल करना है तो कर दो। डीयू, बीएचयू, जेएनयू सबका ही शुरू हो गया है तो सभी का फॉर्म फिल करना शुरू कर दो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ का भी शुरू हो गया है, जो भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में है उसका भी शुरू हो गया है। तो अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो सबके फटाफट से फॉर्म फिल कर दो, सभी लोग जल्दी से जल्दी एडमिशन लेकर के मुझे बताओ। चलो थैंक यू सो मच, टेक केयर।